नमो नमः छात्रों, आप देख रहे हैं ज्ञान सुदर्शन चैनल पर सुदर्शन जैन के साथ कक्षा 10वीं की दुर्वा नामक पुस्तक का चतुर्थ पाठ सुभाषितानी, जिसका आज हम 7वां श्लोक देख रहे हैं, जिसकी मैं क्षमा के बारे में बताया है। तो एक बार हम इसका उच्चारण करेंगे। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति अत्रणे पतितो वह्नि स्वयमेवोपशाम्यति। क्या बता रहे हैं, एक बार लय सहित उच्चारण। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति अत्रणे पतितो वह्नि स्वयमेवोपशाम्यति। क्या बता रहे हैं, अन्वयार्थ देखें। क्षमा शस्त्रम करे यस्य, यस्य करे क्षमा शस्त्रम, यस्य करे क्षमा शस्त्रम। यस्य मतलब जिसके, करे मतलब हाथ में, क्षमा शस्त्रम क्षमा रूपी शस्त्र है, हथियार है। क्या? जिसके हाथ में क्षमा रूपी हथियार है, क्षमा रूपी शस्त्र है। अब तस्य दुर्जना किम करिष्यति, उसका दुर्जन किम मतलब क्या, करिष्यति मतलब करेगा, उसका दुर्जन क्या करेगा। जिसके हाथ में सबसे खतरनाक हथियार है, सबसे शक्तिशाली हथियार है, कौन सा? यस्य करे, जिसके हाथ में क्षमा रूपी हथियार है। तस्य उसका, तस्य अपने मन से लगाना है, तस्य मतलब उसका दुर्जना किम करिष्यति, दुर्जन क्या करेगा। जिसके हाथ में क्षमा रूपी हथियार है, उसका दुर्जन क्या करेगा, अर्थात कुछ भी नहीं करेगा। जिस प्रकार अत्रणे पतितो वह्नि, अत्रणे बिना तिनके वाले स्थान में, पतितो मतलब पड़ी हुई, वह्नि मतलब आग, बिना तिनके वाले स्थान में पड़ी हुई आग स्वयं एव उपशाम्यति। क्या निकलेगा? स्वयं एव उपशाम्यति, उपशाम्यति अर्थात स्वयं ही उपशाम्यति मतलब शांत हो जाएगी। जैसे कहीं पर एक स्थान है जहां पर कुछ भी नहीं है जलने लायक, उस स्थान पे अगर आग डाल दो तो वो आग क्या करेगी, अपने आप कोयला जो आग थी वो कैसी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो अत्रणे पतितो वह्नि, बिना तिनके वाले स्थान में पड़ी हुई आग जिस प्रकार स्वयं उपशांत अर्थात शांत हो जाती है, उसी प्रकार जिसके हाथ में क्षमा है, जिसके हृदय में क्षमा है, उसका दुर्जन कुछ भी नहीं कर सकता। अर्थात आग के लिए दुर्जन की संज्ञा दी है। और अगर जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है, उसका दुर्जन, जिसके हाथ में क्षमा है, उसका दुर्जन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिस प्रकार बिना तिनके वाले स्थान में पड़ी हुई वह्नि मतलब आग स्वयं उपशाम्यति, अपने आप ही शांत हो जाती है। चलिए अब चलते हैं दूसरे इसका अगला श्लोक, मित्र स्वरूपम, जो कि 8वां श्लोक है। एक बार उच्चारण करेंगे। मित्रम प्रीति रसायनम नयनियो रानंदिनम चेतसः पात्रम यत् सुख दुःखयोः सह भवेन मित्रेण तद दुर्लभम। ये चान्ये सुहृदः समृद्धि समये कुलास, ये जो सा है इधर आ जाएगा। ते सर्वत्र मिलन्ति तत्तु निकष ग्रावातु तेषां विपत्। लय के साथ उच्चारण करेंगे। मित्रं प्रीति रसायनं नयनियोरानन्दिनं चेतसः पात्रं यत् सुख दुःखयोः सह भवेन् मित्रेण तद्दुर्लभम्। ये चान्ये सुहृदा समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुलास् ते सर्वत्र मिलन्ति तत्तु निकष ग्रावातु तेषां विपत्। चलिए अब इसका अन्वयार्थ देखेंगे। और अभी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जो नीचे लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसे दबाकर लाइक करना ना भूलें। चलें लगाएं इसका अन्वयार्थ। मित्रम प्रीति रसायनम नयनियोरानंदिनम चेतसः। मित्रम जो मित्र है वो प्रीति रसायनम, वो मित्र प्रीति रसायन प्रेम रूपी रस से भरा हुआ है या परिपूर्ण है।
जो मित्र है वो कैसा है? प्रीति रसायनम, प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण है, अर्थात भरा हुआ है। नयन परिपूर्ण होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। जो मित्र है वो प्रेम रूपी अमृत से या रस से परिपूर्ण होता है। मित्र कैसा होता है? प्रेम रूपी अमृत से, प्रेम रूपी अमृत से। इसके हम लक्षण लिखे दे रहे हैं। पहला लक्षण जो है, लक्षण पहला, प्रेम रूपी अमृत से भरा हुआ, प्रेम रूपी अमृत से या रस से परिपूर्ण होता है, अर्थात बहुत ज्यादा निकट प्रेम रहता आपस में, परिपूर्ण। दूसरा लक्षण, मित्रम प्रीति रसायनम, प्रेम रूपी रस से परिपूर्ण होता है। नयनियो आनंदनम चेतसः, नयनियो चेतसः, इसमें से निकलेगा नयनियो आनंदनम। क्या निकलेगा? नयनियो आनंदनम, अर्थात आनंदनम। नयनियो चेतसः, नयनियो मतलब आंखों को, और चेतसा मतलब मन को, आनंदनम अर्थात आनंद देने वाला होता है। अर्थात मन और नेत्रों को आनंददायक होता है। ठीक है, पहला लक्षण प्रेम रूपी रस से भरा होता है, अर्थात दोनों में बहुत प्रेम होता है। दूसरा, मन और नेत्रों को आनंददायक होता है, अर्थात जब उसको देख लेते हैं तो एक दूसरे का मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। पात्रम यत सुख दुख यो सह भवेन, और यत मतलब जो, यत सुख दुख यो, सुख और दुख में, मित्रेण मित्र के, सह मतलब साथ में, भवेत मतलब होता है, अर्थात जो, यत मतलब जो, सुख दुख में मित्र के साथ, भवेन मतलब होता है, अर्थात जो सुख और दुख में मित्र के साथ होता है। तीसरा लक्षण क्या है? सुख दुख में, सुख दुख में साथ, अर्थात यत सुख दुःखयो, जो सुख और दुख में मित्रेण सह भवेत, मित्र के साथ होता है। तद पात्रम दुर्लभम, तत् मतलब वह, पात्रम मतलब पात्र या मित्र, दुर्लभम मतलब दुर्लभ होता है। इस संसार में वह मित्र बहुत दुर्लभ हो जो सुख और दुख में साथ दे। क्योंकि नीचे वाली लाइनों बता रहे हैं, ये चांदनी, ये चांदनी, ये चे, ये मतलब और, जो चे, चे मतलब और, ये मतलब जो अन्य अन्य मित्र होते हैं वो सुहृदा समृद्धि समय, सुहृदा मतलब खुशी के समय में, समृद्धि मतलब धन संपत्ति के समय में, अर्थात सुख के टाइम और समृद्धि के टाइम अर्थात पैसा के टाइम। द्रव्याभिलाषा कुलह, द्रव्याभिलाषा आकुलह, द्रव्य की आशा से आकुला मतलब आकुलित होते हैं, अर्थात पैसे प्राप्त करने की इच्छा से व्याकुल रहते हैं। अर्थात जो अन्न होते हैं सुखी और दुख के समय में पैसा प्राप्ति की अभिलाषा से जो आकुलित होते हैं, आकुलित मतलब उनको सिर्फ पैसा ही पैसा चाहिए रहता है, तो ते सर्वत्र मिलंती, ते मतलब वो मित्र, सर्वत्र मतलब सब जगह, मिलंती मतलब मिल जाते हैं। कौन से? जो सुख के समय, खुशी के समय और समृद्धि के समय अर्थात पैसा इत्यादि होने के समय। द्रव्य अभिलाषा आकुला, पैसा प्राप्त करने की अभिलाषा मतलब इच्छा से, आकुला मतलब ग्रसित होते हैं, अर्थात पैसा प्राप्त करने की भावना से जो सहित होते हैं। ते सर्वत्र मिलंती, वो मित्र सब जगह मिल जाते हैं। लेकिन तत्व निक्सह, तत्व की कसौटी पर, तत्व की कसौटी पर मतलब जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर, तू मतलब और, आवश्यकता पड़ने पर, ग्रावा, ग्रावा मतलब पत्थर के समय, तेसा मतलब वो, विपत मतलब विपत्ति से सहित होते हैं, अर्थात जरूरत पड़ने पर वो हमेशा साथ नहीं देते, अर्थात और उलझा देते हैं। तत्व निष्ठा, तत्व की कसौटी पर, जरूरत पड़ने पर, तेसाम
ग्रावा विपत, उनका जो वो होते हैं ग्रावा विपत अर्थात पत्थर के समान, विपत मतलब विपत्ति पैदा कर देते हैं, अर्थात जैसे किसी ने दिल में पत्थर मार दिया हो, इस प्रकार के वह मित्र होते हैं। एक बार पुनः समझ लें, मित्र प्रेम रूपी अमृत से भरा होता है, मन और आंखों को आनंद देने वाला होता है, और जो सुख दुख में साथ दे वह मित्र कहलाता है। और कैसा मित्र? तद मित्रम दुर्लभम, और जो सुख दुख में साथ दे ऐसा मित्र बहुत दुर्लभ है। ये मुख्य ये वाला है, जो साथ दे वो है बहुत ही दुर्लभ है। जे अन्य जो अन्य होते हैं वो सुखी हंसी प्रसन्नता के समय और समृद्धि के समय पैसा प्राप्ति की अभिलाषा से आकुलित होते हैं, तो वो सब जगह मिल जाते हैं। लेकिन तत्व की कसौटी पर जब जरूरत पड़ती है तो ग्रावा तू तेसाम विपत, है पत्थर के समान विपत्ति ही पैदा करते हैं, अर्थात वो कभी हमारी हेल्प नहीं करते। तो इस श्लोक में हमें आज मित्र का स्वरूप समझ में आया।